ओ सूत्र 74 सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्य अपि अणुवत। अब इसका सूत्रार्थ लिखिए 74 का। आदि में होने वाले भाव को आदि में होने आदि आदि माने आरंभ। आदि में होने वाले भाव को कार्य कारण प्रणाली के द्वारा परंपरा में भी अणु के समान समझना चाहिए या जानना चाहिए। अणु के समान समझना चाहिए या जानना चाहिए, एक ही बात है। तो इसमें कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं बताता हूं उसको। ये जो कहा आद्य हेतुता, तो आद्य माने सर्वप्रथम, ठीक है। वो बोलते ना आदि काल से ये परंपरा चली आ रही है। तो आदि में होने वाले भाव को, जो भाव, जो क्रिया सर्वप्रथम घटना घटी थी, तो उसको कैसे समझेंगे? तो कह रहा है तद द्वारा, यह कार्य कारण प्रणाली के द्वारा, और परंपरा में भी अणु के समान, अर्थात अणुवत जो कहा, तो अणु के समान जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये तो खाली शुद्ध शब्दार्थ हो गया। अब देखिए, ये परंपरा क्या है, प्रणाली क्या है? ये कार्य कारण प्रणाली है, जो अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे सूत्र 71, 72, 73 में, कि मूल प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से हैं? ये नहीं समझ आ रहा है ठीक से कितना। आवाज नहीं आ रही है? ऐसा है, अब बता रहा हूं। जो मूल प्रकृति है, उससे सृष्टि बनने की कार्य कारण प्रणाली क्या है, ये परंपरा क्या है, जो भी हमने सूत्र 71, 72, 73 में पढ़ा था कि प्रकृति, ये भाष्य में भी कहा है कि प्रकृति है कार्यम महतत्व। ये वो कार्य कारण प्रणाली ये है, ये परंपरा है। जो सूत्र में शब्दार्थ था, उसको भाष्य में खोलता वही खोल रहा है कि प्रकृति है कार्यम महतत्व। प्रकृति के जो कार्य है वो महतत्व है, और तस्य कार्यम अहंकारो, उसका कार्य क्या है? अहंकार है। और अहंकारस्य कार्यम तन्मात्राणि, जो अहंकार है उसका कार्य ये तन्मात्राएं हैं। और तन्मात्रा नाम कार्याणि स्थूलभूतानि इति, तन्मात्राओं का जो कार्य है वो स्थूलभूत है। बस इति कार्य परंपर्यपि, ये कार्य की परंपरा है। ये कारण कार्य परंपरा इसको बोलते हैं कि प्रकृति कारण है, उसका कार्य हुआ महतत्व, फिर महतत्व कारण हुआ, उसका कार्य हुआ अहंकार, फिर अहंकार कारण बना, उसका कार्य हुआ तन्मात्रा, फिर तन्मात्रा कारण बना और उसका कार्य हुआ स्थूलभूत, फिर स्थूलभूत कारण बनेगा तो ये संसार कार्य हुआ। ये है कार्य कारण परंपरा। तो उक्त कार्य कारण प्रवाह द्वारा, ये जो कार्य कारण की प्रवाह देखने को मिल रही है, प्रवाह धारा देखने को मिल रही है, या प्रवाह चल रहा है, ये आदि से या अनादिकाल से परंपरा चल रही है। जब भी सृष्टि का निर्माण होगा इसी परंपरा से होगा। ये आद्य हेतुता है, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, सृष्टि के आरंभ से यही परंपरा है। जब से संसार बना है या संसार बन रहा है, प्रथम बार से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन जब भी सृष्टि उत्पत्ति होती है बार बार होती है, तो इसी क्रम से सृष्टि उत्पत्ति होती है। संसार ऐसे ही बनता है कि प्रकृति, वहां से महतत्व, फिर अहंकार, फिर तन्मात्रा, फिर स्थूलभूत, फिर संसार। तो ये
अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, और जब भी सृष्टि की उत्पत्ति होगी इसी क्रम में संसार आगे बढ़ेगा। ये आद्य हेतुता है। प्रारंभ से ये भाव चलता आ रहा है, आदो भव आद्य, जो सबसे आरंभ में हुआ था वो आद्य है। और आद्यश्च हेतु आद्य हेतु तस्य भाव, जो सबसे आद्य में होता है, आरंभ में होता है, वो उसमें क्या है, आद्य हेतुता है, माने कारण, सर्वप्रथम कारण, आद्य माने सर्वप्रथम, तो हेतु माने कारण, माने प्राथमिक कारण। तो वो जो मूल कारण है, प्राथमिक कारण है, आरंभिक कारण है, वो मूल प्रकृति है। उसी से परंपरा में ये सब पदार्थ बनते बनते चले आ रहे हैं। और इनको भी अणुवत जानना चाहिए। अणुवत, अणुवत विद्या अन्वेष्या, अणु के समान खोज करना चाहिए। कैसे अणुवत, अब बता रहा है, यथा, ये अणुवत का दे रहा है दृष्टांत। यथा जैसे कि कस्यचित महत् परिणामवतः कार्यवस्तुनः घटादिकस्य कारणतायाम् अणु तस्य अत्यंत सूक्ष्म भाग आद्यम कारणम भवति। अब देखो, कोई घड़ा का निर्माण करते हैं तो वो कैसे बनता है, मिट्टी से बनता है। और जो मिट्टी के चूर्ण होते हैं, बस उसको इकट्ठा ही जाता है, जो बारीक बारीक चूर्ण होते हैं या अणु परमाणु होते हैं, इसको इकट्ठा किया गया, पाउडर को मतलब। तो मिट्टी को, पाउडर को इकट्ठा करो, पानी डालो, तो क्या बन जाएगा, लोंदा बन जाएगा। जैसे पेस्ट बनाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, पेस्ट तो क्या होता है, पाउडर होता है। पहले पाउडर को पानी में मिलाओ, उसकी मात्रा में लई बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगा। तो कोई भी अणु जो है वही मूल कारण होता है किसी पदार्थ के बनने में। वो अणु ही मूल कारण का रोल निभाता है। तो जैसे आपने कहा था ना कि ये रूप गुण तो हैं उसमें, दिखते क्यों नहीं है, तो वो एक अणु में अभी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो दिखने लग जाए। उसमें द्विअणुक बनता है, त्रिअणुक बनता है, उसको त्रिसरणु बोलते हैं। तो जब उसका आकार बड़ा होता है तब उसमें रूप की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे घड़ा है, वो बनते बनते बहुत बड़ा हो गया है, जब बड़ा हो गया तो उसमें रूप तो दिखेगा, सीधी बात है। लेकिन उसके तोड़ फोड़ दे दो, तोड़ फोड़ कर दो, फिर पाउडर कर दो, चूरा बना दो, और पाउडर करके फूक दो, फूक मार दो, वो उड़ जाएंगे फिर वो। जैसे चाक, चाक है, देखते देखते चाक के अणु परमाणु बिखरते हैं ना, वो जहाँ पर आता है सूर्य प्रकाश रोशनी, उसमें दिखते हैं वो, बाकी में नहीं दिखते, वो अणु परमाणु होते हैं। तो वो जो अणु परमाणु हैं वही वास्तव में किसी पदार्थ के मूल कारण होते हैं। तो ऐसे जो प्रकृति है वही परम अणु है, तो वही मूल प्रकृति ही आद्य हेतु है, प्रथम हेतु है, प्रथम कारण है, कि जिससे और कोई पुनः और कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है। तो तथैव अत्रापि निर्णतव्या, यहाँ पे ऐसे निर्णय करना चाहिए कि आद्य कारणतया, कारणता यद ततः परम किम सूक्ष्मम पुनः ततः परम किमिति प्रातिदम्येन, कि जो मूल कारण होता है उसके बाद में और क्या सूक्ष्म है, उसके बाद में और क्या सूक्ष्म है, ऐसे अंतिम अंतिम में जाएंगे तो एक ही पदार्थ को अंतिम मानना पड़ेगा। उसके बाद में और कोई अंतिम है ये प्रश्न नहीं आता है। एक जगह जहां अंतिम टिकेंगे वही अंतिम आद्य हेतु होता है। और इसको इस क्रम से जाओ चाहे उस क्रम से जाओ, प्रतिलोम क्रम से जाओ चाहे सीधे क्रम से आओ, एक पदार्थों को अंतिम मानना पड़ेगा। जैसे वही ऊपर से आए थे, प्रकृति से ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना। अब उल्टे क्रम में चलेंगे, भाई पांच महाभूत पांच मात्राओं से बना, पांच मात्राओं उनसे बना, वो उनसे बना, उनसे बना, ऐसे उल्टे क्रम से, सीधे क्रम से, आरोह क्रम अवरोह क्रम, दोनों क्रम से इसको हम समझ सकते हैं। तो सार ये निकला कि जो आद्य हेतु है, मूल कारण है, अंतिम कारण है, वो प्रकृति है। और उसी प्रकृति से ये कार्य कारण की परंपरा में, प्रणाली में, ये क्रमशः धीरे धीरे पदार्थ बनते 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 बड़े पदार्थ बने हैं, स्थूलभूत बने हैं, उसी से बने हैं, लेकिन मूल कारण वही है। तो सूत्र 74 में यही कहा गया कि मूल कारण जो है वो प्रकृति है, और उसी प्रकृति से ये सारे पदार्थ बने हैं। ओम शांति ओम शम।